स्वागत है आपका क्रिस्पलिब में, जहां हर सारांश नई प्रेरणा को जगाता है। आज हम जानेंगे गर्ल वॉश योर फेस के बारे में, जिसे लिखा है रैचल होलिस ने। यह किताब महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण की कहानी है, जो हमें अपने अंदर छिपे झूठ को पहचानने और उससे छुटकारा पाने का तरीका बताती है, ताकि हम एक अधिक सच्चा और सुखद जीवन जी सकें। गर्ल वॉश योर फेस का मुख्य उद्देश्य उन झूठों को उजागर करना है जो हम खुद से कहते हैं और जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। रैचल होलिस अपनी खुद की जिंदगी के अनुभवों को साझा करती है और ये दिखाती है कि हम में से कई लोग किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम इन झूठों को तोड़ सकते हैं और सच्चाई के साथ जी सकते हैं। इसमें हमें अपनी जिम्मेदारी, आत्म देखभाल और दृढ़ता की अहमियत बताई जाती है, जिससे हम अपनी बाधाओं को पार कर सकें और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। अब हम किताब के कंटेंट को विस्तार से समझेंगे, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पहलू छूट न जाए, और हम कुछ काल्पनिक उदाहरणों के जरिए इन महत्वपूर्ण सबक को जीवंत करेंगे। होलिस सबसे पहले इस विचार को चुनौती देती है कि हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं और राय से अपनी आत्म मूल्य का निर्धारण करते हैं। वह हमें दूसरों से मान्यता प्राप्त करने की बजाय अपने अंदर से स्वीकृति खोजने की सलाह देती है। होलिस अपने जीवन के उस संघर्ष को साझा करती है जब वह हमेशा दूसरों के मानकों पर खरा उतरने की कोशिश में खुद को कमतर महसूस करती थीं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी और संतुष्टि तभी मिलती है जब हम अपने आप के साथ ईमानदारी से जीते हैं, न कि सबको खुश करने की कोशिश में। दूसरे अध्याय में होलिस मैं कल से शुरू करूंगी जैसे बहानों पर बात करती है, जो अक्सर हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकते हैं। वह हमें अभी से एक्शन लेने की सलाह देती है, बजाय इसके कि हम सही समय का इंतजार करें। इसे समझाने के लिए हम एक काल्पनिक किरदार नंदिनी से मिलते हैं, जो हमेशा अपने व्यवसाय को शुरू करने का सपना देखती थी, लेकिन डर और आत्मसंदेह के कारण इसे टालती रही। अपने डर का सामना कर और छोटे छोटे कदम उठाकर नंदिनी आखिरकार उस व्यवसाय को स्थापित करती है जिसकी उसे हमेशा से चाह थी, और यह दिखाती है कि प्रगति दृढ़ता और निर्णय से आती है, न कि सही समय का इंतजार करने से। होलिस उस दबाव पर भी बात करती है जो कई महिलाएं महसूस करती है कि उन्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में संपूर्ण होना चाहिए, चाहे वह एक माँ के रूप में हो, एक साथी के रूप में या एक पेशेवर के रूप में। वह अपने जीवन के उन अनुभवों को साझा करती है जब यह दबाव उन्हें बर्नआउट और असंतोष की ओर ले गया। होलिस हमें याद दिलाती है कि खामियों का होना ठीक है और हमें हर चीज को पूरी तरह से करने की आवश्यकता नहीं है। वह पाठकों को अवास्तविक अपेक्षाओं को छोड़ने और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, जैसे कि उनकी अपनी भलाई और खुशी। एक और महत्वपूर्ण झूठ जो होलिस चर्चा करती है वह है मुझे मेरे वजन से परिभाषित किया जाता है। वह अपने शरीर की छवि के साथ संघर्षों के बारे में खुलकर बात करती है और कैसे उन्होंने अपने शरीर को स्वीकार करना और उससे प्यार करना सीखा, बजाय इसके कि वह किसी अप्राप्य आदर्श के लिए लगातार प्रयास करती रहें। होलिस इस बात पर जोर देती है कि हमारी कीमत हमारे रूपरंग से नहीं मापी जाती और हमें अपने स्वास्थ्य और अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बजाय इसके कि हम समाज की मानकों के अनुरूप हों। इन सबक को और समझाने के लिए हम एक काल्पनिक किरदार अनुष्का की कहानी लेते हैं, जो हमेशा अपने वजन को लेकर आत्मसचेत रही है। वह वर्षों से डाइटिंग और अपने रूपरंग पर ध्यान देती रही, लेकिन इससे वह अधिक दुखी और असंतुष्ट महसूस करती है। होलिस की शिक्षा के माध्यम से अनुष्का अपने शरीर को उसके रूप के लिए नहीं, बल्कि वह क्या कर सकता है, इस आधार पर सराहना करना सीखती है और खुद को दयालुता और सम्मान के साथ पेश करती है। इस नजरिए में बदलाव उसे अधिक स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनने में मदद करता है, बिना अवास्तविक अपेक्षाओं के बोझ से दबे हुए। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, होलिस और भी झूठों को उजागर करती है जो अक्सर महिलाओं को पीछे रखते हैं, जैसे मेरे पास अपने लिए समय नहीं है, मुझे अब तक और आगे बढ़ जाना चाहिए था, और मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। हर अध्याय में व्यावहारिक सलाह, व्यक्तिगत कहानियाँ और पाठकों को अपने जीवन की बागडोर संभालने और अपनी कहानियों को फिर से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
होलिस का संदेश स्पष्ट है। आपके पास वह शक्ति है जो जीवन को अपने अनुसार जीने के लिए जरूरी है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले खुद के साथ ईमानदार होना और अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेना जरूरी है। तो गर्ल वॉश योर फेस से हम क्या सीख सकते हैं? यह किताब हमें याद दिलाती है कि हम सभी में वह क्षमता है जो हम खुद से कहते हैं, उन झूठों को पार कर अपनी सच्ची क्षमता को गले लगाने की है। यह हमारे जीवन की जिम्मेदारी लेने, अपने साथ दयालुता बरतने और डर या आत्मसंदेह को हमें पीछे रोकने से रोकने के बारे में है। होलिस हमें अपने सपनों का पीछा करने, अपनी देखभाल करने और बिना किसी माफी के सच्चे रूप से जीने के लिए प्रेरित करती है। इन अवास्तविक मान्यताओं को चुनौती देकर हम एक ऐसा जीवन जीना शुरू कर सकते हैं जो हमारी सच्चाई के साथ मेल खाता हो और जिसमें उद्देश्य, खुशी और संतुष्टि हो। रैचल होलिस का सीधा और संबंधित दृष्टिकोण इस किताब को किसी के लिए भी पढ़ने योग्य बनाता है जो खुद की लगाई गई सीमाओं से मुक्त होना चाहता है और अपनी पूरी क्षमता को अपनाना चाहता है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और क्रिस्प्लिब को सब्सक्राइब करें। हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कौन सा झूठ आप खुद से कहना छोड़ने के लिए तैयार है। हमारे साथ फिर से जुड़े और याद रखें, आपके पास वह शक्ति है जो जीवन को अपने अनुसार बनाने के लिए जरूरी है।